अल्लाह ने सांप को क्यों पैदा किया? अब ये तो अल्लाह की किताब ही बता सकती है। कुरान शरीफ के इस पाको पावन वीडियो में आपका स्वागत करती है आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निधि शर्मा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से है ना? अजी सब भला चंगा ही रहना चाहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते ही रहना चाहिए। ये कोई मैं आपको पैगाम नहीं देती, मैं होती भी कौन हूँ। ये तो अल्लाह की किताब में हमारे लिए साफ निर्देश दे रखा है। छोटी सी जिंदगी है, प्यार करते हुए बीत जाए तो ही बेहतर है। ये पर्टिकुलरली कि स्नेक्स की जो ओरिजिन है ये क्या है और क्यों ये इस धरती पर आए हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा। एंड ऑब्वियसली मैं कुरान शरीफ का तर्क सुनना चाहती हूँ। काफ़ी वक्त पहले की बात है, मैंने एक मच्छर वाले वीडियो पर रिएक्शन किया था कि मच्छर को अल्लाह ने क्यों पैदा किया। आई वॉज रियली शॉक्ड। इतने बेहतरीन आंसर्स मुझे मेरे क्वेश्चन के मिले ना कि उस दिन कुरान शरीफ पर विश्वास हो गया। चलिए फिलहाल अपन सांपों की पैदावार का रीज़न देखते हैं, फिर उसके बाद ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे प्यार भरी मोहब्बत नुमा। बहुत अच्छा लगता है मेरा प्यारा सा दोस्त जब मेरे सामने बैठा होता है और उससे मैं वो बात कर पाती हूँ जो मैं दिल में सोचती हूँ, क्योंकि आई एम बॉर्न इन अ सनातन फैमिली और मेरे इर्द गिर्द ऐसे फैमिली मेम्बर्स नहीं है मुस्लिम्स। हालांकि मेरे फ्रेंड्स हैं जो खुद भी उस तरीके से दीन को समझना नहीं चाहते या फॉलो नहीं करते थे। टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी की तनकीद नहीं कर रही, मेरा कोई दोस्त मुझे देख रहा हो तो मुझे माफ़ करना, बट आई जेन्युइनली लव इस्लाम एंड आई लव टू टॉक अबाउट इट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सांप को क्यों पैदा किया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो इसके हवाले से क्या फरमाते हैं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप को मारने का हुक्म क्यों दिया। दोस्तों, जिसकी मौत जिस चीज से लिखी होती है उसको उसमें मौत आती है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ईजा देने वाली चीज या तकलीफ देने वाला जानवर नजर आए और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आप उसको वहीं पर कत्ल कर दो। बल्कि यहां तक फरमाया गया, फुकहा फरमाते हैं कि उसको नमाज तोड़कर कत्ल करो। सांप अगर नजर आए तो उसको नमाज तोड़कर कत्ल कर दो, क्योंकि वो तो सांप है, वो तो डस लेगा। हमारे मजहब में डसने वाली चीजों को, ईजा देने वाली चीजों को खत्म करने का हुक्म दिया गया है। अब दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है जिन्नात भी सांप की शक्ल में आते हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर आपको ऐसा शुबा होता है कि ये जिन्नात सांप की शक्ल में आया है तो आप ये कह दीजिए कि जिन हो तो चले जाओ वरना मार दिए जाओगे। ऐसा 3 मरतबा कहीं, अगर वो फिर भी ना जाए तो आप उसको कत्ल कर दो, आप पर कोई भी गुनाह नहीं होगा। दोस्तों, इस सिलसिले में हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग हजूर सैयद सरकार इमाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह अलैह का एक वाकया हमारे एक बुजुर्ग बयान करते हैं। वो वाकया कुछ ऐसा है कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के घर में एक सांप निकला और सांप निकला तो आपने उसको मार डाला। जब आपने उस सांप को मार डाला तो चूंकि वो इत्तफाक से जिन्नात के बादशाह का शहजादा था जो सांप की शक्ल में शाह साहब के घर में आ गया था, तो शाह साहब ने उसको मार डाला। जब मार डाला तो जिन्नात के बादशाह को खबर हुई कि शाह अब्दुल अजीज नाम के कोई मुहद्दिस दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला। तो उस जिन्नात के बादशाह ने चंद जिन्नातों को भेजा इंसानों की शक्ल में। दोस्तों, जिन्नात जो हैं वो बहुत ही कम वक्त में कहां से कहां पहुंच सकते हैं और वो शक्लें भी बदल सकते हैं। तो अब ऐसा हुआ कि वो चंद जिन्नात इंसान की शक्ल में शाह साहब के घर पर आए, दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो शाह साहब से कहा कि आपसे काम है, जरा बाहर आइए। जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने कहा कि चलिए, हमारे बादशाह ने आपको बुलाया है। चंद कदम चले तो क्या देखा कि दिल्ली खत्म हो गई, लेकिन एक नए इलाके में आप तशरीफ ले गए जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और उनके चेहरे अजीब अजीब थे। और वहां पर एक बज़म सजी हुई थी, एक महफिल लगी हुई थी और बादशाह बैठा हुआ था। तो उन जिन्नातों ने शाह साहब को बादशाह के सामने ले जाकर बादशाह से कहा कि यही मुजरिम है। तो शाह साहब ने कहा कि मैंने क्या जुर्म किया है? तो बादशाह ने कहा कि आपने मेरे बेटे को कत्ल किया। शाह साहब ने कहा मैंने किसी के बेटे को कत्ल नहीं किया। तो उस बादशाह ने कहा कि जो सांप आपके घर में था जिसको आपने मारा है वो मेरा बेटा था। तो शाह साहब ने कहा कि तुम्हारा बेटा था या कौन था मुझे नहीं पता, मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे नबी का फरमान है ऐसी चीज को कत्ल कर दो जो तुम्हें ईजा पहुंचाए और इससे पहले उसको कत्ल कर दो कि वो तुम्हें ईजा पहुंचाए।
यानी ईजा पहुंचाने से पहले तुम ईजा पहुंचाने वाले जानवर को कत्ल कर दो। शाह साहब ने कहा, मैंने तो हजूर के फरमान पर अमल किया है। अब आप बादशाह हैं जिन्नात के और आप कहते हैं कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया तो हम भी तुम्हें कत्ल कर देंगे। शाह साहब ने कहा कि मैंने हजूर के फरमान पर अमल किया है, आप कैसे मुझे कत्ल कर सकते हैं? तो बादशाह ने कहा, क्या ये हजूर की हदीस है? तो शाह साहब ने कहा, बिल्कुल ये हजूर की हदीस है। उस बादशाह ने कहा कि हमें नहीं पता कि यह हजूर की हदीस है। तो शाह साहब ने कहा कि आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं, मुझे पता है कि हजूर की हदीस है तो मैंने इस पर अमल किया है। दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है कि हर हदीस हर शख्स को याद हो। तो फिर उस बादशाह ने कहा, ठीक है, अगर यही बात है तो इसका अभी फैसला हो जाएगा। तो उस बादशाह ने अपने जिन्नातों को हुक्म दिया, एक काम करो कि अभी मदीना जाओ और वहां पर बहुत सारे जिन रहते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है, जो हुजूर की महफिलों में बैठे हैं। उनमें से एक बुजुर्ग जिन जो सहाबी हैं उनको बुलाकर लाओ कि वो आकर फैसला करें कि शाह अब्दुल अजीज सही कहते हैं या बादशाह सही कहता है। दोस्तों, फिर चंद जिन्नात गए और थोड़ी ही देर में वापस आए तो देखा कि बहुत नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग तशरीफ लाए जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। जैसे ही उनको देखा तो सारे जिन्नात खड़े हो गए और जिन्नातों का बादशाह भी खड़ा हो गया और अपने तख्त पर जिनों के बादशाह ने उस बुजुर्ग को बैठा दिया और वो खुद दूसरी तरफ बैठा। उस बुजुर्ग का एहतराम किया, अदब किया जो तशरीफ लाए थे। तो वो जिन सहाबी थे, आपको पता ही है कि जिन्नातों की उम्र बहुत ही ज्यादा होती है, तो वो एक जिन सहाबी थे। तो जिन्नातों के बादशाह ने कहा कि हुजूर, आपकी बारगाह में एक मुकद्दमा है। मुकद्दमा ये है कि ये शख्स कहता है कि हजूर की हदीस है जिसका तर्जमा है कि मूजी को कत्ल करें इससे पहले कि वो ईजा पहुंचाए, और जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया वो कहता है कि वो सांप की शक्ल में था, और ये कहता है कि जब जिन्नात अगर सांप की शक्ल में आ गया, अब उसको मार दिया गया तो जिन्नात को मारने का गुनाह नहीं होगा क्योंकि वो सांप की शक्ल में गया। तो जिन्नातों का बादशाह ये कहता है कि ये हदीस मेरे इल्म में नहीं है, और ये कहता है कि ये हदीस है और ये दिल्ली का मुहद्दिस है। दोस्तों, उस वक्त शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह अलैह अंदर ही अंदर खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ ये हादसा हो गया, इसीलिए कि इस हादसे की वजह से मैंने इस सहाबी की ज़ियारत कर ली कि जिसने अपनी निगाहों से मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा देखा है। अगरचे ये जन्नात में से है लेकिन इनकी ज़ियारत हो गई। जिनकी आंखों की ज़ियारत हो गई तो उस जिन सहाबी ने कहा, बिल्कुल ये सच कहता है क्योंकि जिस महफिल में मेरे नबी ने ये हदीस पढ़ी थी उस महफिल में मैं खुद मौजूद था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बाज़ लोगों ने शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को ताबई भी कहा कि उन्होंने सहाबी जिनकी ज़ियारत की है और उन आंखों को देखा है जो आंखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती हैं। फिर उसकी शान क्या होती है, खुदा को किस प्यार से देखता है। तो शाह साहब ने फ़ायदा उठाया और कहा कि हज़रत, आप सहाबी हैं तो एक काम करें कि ज़रा वो हदीस की वो सनद आप तक आती हैं, ज़रा उसकी इजाज़त मुझे भी अता फरमा दे। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी ने सांप को ये सोचकर छोड़ दिया कि उसकी नागिन मुझसे बदला लेगी तो वो हम में से नहीं है, यानी सांप नजर आए तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। दोस्तों, हमारे मजहब में सांप को दूध पिलाना नहीं है। अपना मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि सांप को दूध पिलाएं। आप दूध पिलाएं या खीर खिलाएं वो आपको डसेगा ही, इसीलिए सांप को पालने की भी इजाजत नहीं है। इस्लाम में सांप पालने की इजाजत नहीं दी गई। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस बारे में क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने सांप को क्यों पैदा किया है और इसको मारने और काटने वाले सांप के बारे में क्या फरमाया गया है। अल्लाह ताला ने इसको क्यों पैदा किया। हजरत अली की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा, या अली, आप इल्म के घर का दरवाज़ा हैं और आप कहते हैं कि अल्लाह ने हर किसी चीज़ को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, इसमें इंसान का फ़ायदा होता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये काटने और मारने वाला सांप जो जगह जगह फिरता रहता है, इससे भला क्या फ़ायदा होता है? अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने सांप के मुंह में जहर इसलिए रखा ताकि सांप ज़ोर ज़ोर से फूंक मारे और इस हवा की बदौलत फिजा में जितनी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान के लिए नुकसान वाली होती हैं तो वो तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएं। इंसान के वजूद में ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज अल्लाह ने सांप के जहर में रखा है। अफसोस तो ये है कि इंसान तो सिर्फ वही जानता है जो वो जानना चाहता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी
सीखने को मिला इस वीडियो में। और रियली सांप से के जहर से बहुत सारी दवाएं बनती है आजकल, ठीक है, जो हमारे लिए ही प्रॉफिट है हमारे लिए, ठीक है। और जो मैं ये बोलना चाहूंगा, पहले बचपन में मैं भी ये सोचता था, मेरे को एक तो सांप ना एकदम थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बॉडी नहीं, वो हड्डियां नहीं होती ना, तो एकदम अजीब लगता है, ठीक है, मैं पकड़ नहीं सकता एकदम से, ठीक है। और जो ये बोले ना कि जो इस्लाम मजहब है उसमें सांप को नहीं माना जाता, दूध नहीं पिलाया जाता, ठीक है। तो ये चीज मैं भी पहले यही सोचता था कि यार अगर हम किसी नाग सांप को मारेंगे तो नागिन बदला लेगी, अगर नागिन को मारेंगे तो नाग सांप बदला लेगी। बचपन में ऐसा रहता है ना कि हम स्टोरी सुन लेते हैं तो यकीन करने लग जाते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि ये सब एक स्टोरी है, ठीक है। ये एक फेक बनाया जाता था, क्रिएट किया जाता था, क्योंकि पिक्चर में भी ऐसा देखा जाता था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पिक्चर है इंडिया में ऐसा ही चलता है ना कि नागिन सीरियल चलता रहता है, ड्रामे और बहुत सारी मूवी आते रहते हैं, नागिन को मार दिए, फिर उसके बाद उसके आंख में फोटो आ जाता है हमारा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जो ये चीजें पता है कितना मैच होती है ना इस्लामिक चीजों से। देखो जैसे हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि इच्छाधारी नाग होते हैं, इच्छाधारी नागिन होते हैं जो रूप ले लेते हैं इंसानों का, है ना। तो वो ही चीज ये इसमें मतलब जुड़ती है कितना कि जो जिन होते हैं वो लोग सांप का रूप ले लेते हैं, है ना। तो ये चीज एक जैसी ही है। और अपन बहुत सारे वीडियो में, मतलब एक वीडियो में देखे थे जो जिसमें जो जिन होते हैं वो सांप का या काली बिल्ली का रूप लेके आती है, ये कुत्ते का, कुत्ते, उनका परछाई नहीं होता, ये भी देखे थे हम, ठीक है। तो ये था गाइस वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो में। हम पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और ये चीज भी कितनी अच्छी थी कि हाँ ये चीज तो सही है कि जिन जो होते हैं, हम लोग बहुत सारे, मेरे को बहुत शौक है कि मेरे को भी जानने का, जब मैं फ्री बैठती हूँ ना तो मुझे रिसर्च करने का, क्या होते हैं मतलब जिन, है ना, ये सब जो इनकी क्या दुनिया होती है, क्या होते हैं, रिसर्च करने का एक हमारा आदत सा हो गया है, तो उसमें पता चलता है कि उनकी जो एज होती है वो बहुत ज्यादा वीडियो। और गाइस मैंने वैसे पहले स्टार्टिंग में कही थी ये चीज़ कि हर किसी न किसी का कुछ मतलब है ही है। और ये चीज़ के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो शाम के अंदर का जहर होता है, जो शाम का थूक होता है, तो उससे कुछ ना कुछ शिफा भी मिलती है, मतलब कि बीमारियों का इलाज होता है। जैसे किसी को स्नेक बाइट कर ले, समथिंग कोई और बीमारी होती है जहाँ पे मेडिसिन में वो सांप का वो जहर होता है वो यूज होता है। ये बात बहुत बड़ी है कि इसको नमाज तोड़ के आप मार सकते भाई। ये चीज़ हमने सुनी है कि नमाज को आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन नमाज को छोड़ के भाई सांप को मारो, तो मतलब इस चीज़ सोच लो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सांप को मारना। और एक चीज़ तो ये है कि भाई सांप बाकी कोई भी हो जीव जंतु, वो उसके मतलब दिल में फीलिंग्स होती होंगी ना उसके पालने वाले की या उसके ओनर की, लेकिन सांप को दिल नहीं होता, दिमाग भी नहीं होता। तो सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो, जितना मर्जी, बोलते हैं ना कि ऐसे कई बार कहावतें भी होती हैं कि यार सांप है डसेगा तो है कि इंसान की बात करता है कि हमने सांप पाला, नहीं ऐसे करते मेरे को नीचे से कि सांप पाला है तो वह नागिन है। ओके, तो मैं तभी काफ़ी बार हम सुनते हैं कि सांप के जहर का यूज़ किया जाता है कुछ दवाइयाँ बनाने में, ये सुना है हमने? नहीं, मैंने देखा है कहीं फॉरेन में वीडियो देखी है मैंने फॉरेन की, कि वो सांप को पालते हैं और उसके बाद आपने देखा होगा उसका जहर निकाल लेते हैं। तो उसके बाद सुना मैंने ये है कि वो शायद कैंसर की दवाई के लिए सांप के जहर का यूज़ करते हैं। मुझे तो नहीं पता इस बारे में, बट मैंने शायद सुना है इस बारे में। तो जो लॉजिक था कि क्वेश्चन था मेन इस वीडियो का कि अल्लाह ने सांप को क्यों पैदा किया, उसका मेन रीजन तो ये है कि वो जो हवा में जो बीमारियां होती हैं जो हम लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको खत्म करने के, मतलब जो जहर छोड़ता है वो हवा में, उससे कुछ बीमारियां जो इंसान के लिए नुकसानदायक हैं उनको खत्म करने के लिए। तो अगर ये खत्म करने के लिए अल्लाह ने सांप को बनाया है, तो फिर सांप को मारने का हुक्म क्यों है? जो इन्होंने शुरू में वीडियो में बताया ना कि सांप को देखते ही मार दिया जाए, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, वो जिन्न की शक्ल में आए, तब भी मतलब कि सांप को मारने का हुक्म है। ये लास्ट जो नबी थे उन्होंने कहा है। और अल्लाह ने सांप को इसलिए बनाया है ताकि इंसानों की जो कुछ बीमारियां हैं उनको वो खत्म करता रहे। तो यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि जब सांप को अल्लाह ने इंसानों के फायदे के लिए बनाया है, तो मारा क्यों जाता है? बट मारने के पीछे ये लॉजिक दिया उन्होंने कि सांप डसेगा, मतलब कि अपनी सेफ्टी के लिए। सांप को देखते ही मारने का हुक्म शायद नहीं है।
अगर सांप आपको नुकसान पहुंचाए तो उसे मार दो। तो वीडियो खत्म हो गई है और काफी इसमें जानने के लिए पता चला है, इसमें काफी सारी बातें इसमें मालूम पड़ी हैं कि भाई सांप को क्यों नहीं पालना चाहिए, क्योंकि ये आपको डसता है अगर आप इन्हें पालते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि हमें ऐसी चीज़ों को नहीं पालना चाहिए कि वो इन फ्यूचर आपको नुकसान पहुंचाए। तो वो ये कहते हैं कि जो सांप वो जो था वो जिन था और वो सांप के भेष में आया था, मतलब उसके रूप में आया था, तो उन्होंने उसको मार दिया। फिर वो कहते हैं कि वो जो जिन था, जो जिनके जो क्या बोलते हैं बादशाह वगैरह जो वो थे, उन्होंने कहा कि तुमने हमारे उसको मार दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं मारा, मैंने तो सांप को मारा है। तो जगह कि फिर वो कहते हैं कि हमारी इसमें जो क्या नाम है जो नबी हैं, उन्होंने इसमें जो कुरान में ये है कि सांप को मतलब नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपको डसता है, क्योंकि उसकी फितरत होती है डसने की। सो चाहे कोई इसको दूध पिलाओ या कुछ भी खिलाओ, लेकिन उसकी फितरत वही होती है। तो इस वजह से हम नहीं इसको वो कर सकते। लेकिन एक ये चीज़ भी इसमें बताई गई है, इसके फ़ायदे भी बताए गए अगर हमें नॉलेज नहीं होती है। देखिए, इस प्रकृति में हर चीज़ का एक अपना एक वैल्यू है। हम किसी भी इसमें संसार में, इस प्रकृति में जितनी भी कोई भी जीव है, उसका अपना एक अस्तित्व है, उसका एक अपना महत्व है, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि सांप को मार देना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम सांप को उसको मार देंगे तो वो जो जिन जीव को वो खाता है, फिर क्या है कि उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो एक जो बैलेंस होता है ना, वो सारा बिगड़ जाएगा। तो क्या है कि बैलेंस में रहना जरूरी है। लेकिन अगर वो आपके पास आ रहा है आपको खाने के लिए, तो भाई मरना तो किसी को भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है अपना बचाव तो करना ही पड़ता। और इस्लाम के अंदर ये जो पैगाम दिया गया है कि सांप को नहीं पालना है, मैं इससे टोटली अग्री करती हूँ। जबकि मेरे रिलीजन के कुछ लोगों को जो ढंग से रिलीजन नहीं पढ़ते हैं, शायद मैंने सांप पालते हुए देखा है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगी ना। मैंने एक बार एक व्यक्ति से मिली जिन्होंने एनाकोंडा पाल रखा था। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं रहती जयपुर राजस्थान के अंदर हूँ, पर हम लोग उत्तर प्रदेश जाया करते थे क्योंकि हमारे दादा परदादा एवरीवन बिलोंग फ्रॉम देयर ओनली। तो वहाँ पर एक बहुत ही बुजुर्ग अंकल थे जिन्होंने एनाकोंडा पाल रखा था। उस एनाकोंडा के साथ बाकायदा मैंने भी फोटोग्राफ्स खिंचवाई। आई वॉज अ वेरी स्मॉल किड एट दैट टाइम। तो मैंने देखा वो एनाकोंडा ना बार बार उन्हीं अंकल के गर्दन पर लिपट रहा था, शरीर पर ऐसे से लिपट रहा था। फिर बाद में मुझे अकल आई को एक्चुअली ना उन अंकल को तबाह कर देना चाह रहा था। जैसे कि यूजुअली एक एनाकोंडा सांप करता है कि वो दबा लेता है जिस भी जानवर को वो कत्ल करता है खाने के लिए, वो उसे दबा लेता है। तो वो वही करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके जो जहर था उसको तो बाहर निकाल दिया गया था। तो वो रिस्क तो रही नहीं कि वो काट के आपके अंदर जहर भर देगा, पर वो शरीर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। तो एक ऐसे जानवर को हम क्यों पालें जो हमें ही मारने की कोशिश करे? और सांप का कत्ल कर देना भी मैं बिल्कुल गलत नहीं समझती, क्योंकि अगर आपके सामने सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ, नौज़बिल्ला मुझे अल्लाह माफ़ करे मैं ऐसी बात कह रही हूँ, अगर सामने से सांप आ जाता है तो मुझे उसे मारना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो मुझे मार देगा यार। अपने डिफेंस में तो वी हैव टू टेक एक्शंस, राइट। हाथ जोड़ के बैठ जाऊँ कि तो नाग देवता है, मैं इनको कुछ ठेस नहीं पहुँचाऊँगी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे ही साथ, मेरी जान चली जाएगी। हालांकि ऐसा होगा नहीं, मेरे पे अल्लाह का आशीर्वाद बहुत है, मेरी कोई जान नहीं जाने वाली, टेंशन मत करो। और एक और बात, उन्होंने बोला कि सांप को दूध पिलाना भी गलत माना गया है इस्लाम के अंदर, जो कि बिल्कुल सही बात है। दूध मत पिलाओ, खीर मत खिलाओ, क्योंकि यार सांप एक ऐसा जानवर होता है जो अपने अंडे फोड़ करके अपने बच्चों को खा लेता है। सांप को दूध पिलाना तो खुद में एक बहुत ही बड़ी ईडियम हो गई, मुहावरा हो गया कि कभी सांप को दूध मत पिलाओ, धोखेबाज से दूर रहो, उसे खाना मत खिलाओ, उसे अपना जो अन्न है या जो दूध दही है वो मत खिलाओ, अपने पास भी मत फटकने दो किसी धोखेबाज को। तो सांप को उस तरीके से देखा जाता है। इस्लाम में ये बिल्कुल नहीं लिखा कि आप जंगलों में जाकर के सांप को मारे, वो तो बेचारा हमारे लिए कितने अच्छे काम कर रहा है, जो बीमारियां हमको ठेस पहुंचा देंगी उनको ख़त्म कर रहा है, राइट। उसे भी अल्लाह ने बनाया है यार, प्यार उसके लिए भी दिल में बहुत है। पर ऐसा नहीं है कि प्यार के चक्कर में हम अगर वो सामने आ जाए तो खुद की जान ही गंवा बैठे। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि इस्लामोफोबिया से बचो, उसके खिलाफ काम करो और इस्लाम को सही मायने में समझो। बहुत सच्चा दीन है, सच्चा रिलीजन है। ईच एंड एवरी डिटेल जो इस वीडियो के अंदर हमने रिसीव करी है, इट वॉज 100% लॉजिकल एंड सी आई एम वेरी हैप्पी टू रिएक्ट ऑन इट। उम्मीद है आपको भी बहुत खुशी हुई होगी मेरे साथ इस वीडियो को देख कर के। ऐसे रोजाना हम खुशनुमा तौर पे मिलते रहेंगे, आप बस मुस्कुराते रहिएगा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना और अपने पूरे
परिवार का ख्याल रखो दोस्त। माइंड माई वर्ड्स, आप अनमोल हैं क्योंकि आप प्यार करना जानते हैं। अल्लाह हाफिज।